2022 वर्ल्ड कप के बाद सच कहें तो लगभग हर किसी ने मान लिया था कि इस दिग्गज तेज गेंदबाज का सफर अब खत्म हो चुका है। ऐसा लगा जैसे कहानी पूरी हो गई हो। लेकिन क्रिकेट के इस ताज़ा घरेलू सीजन और आईपीएल के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं ना, वो पूरी तरह से हैरान कर देने वाले हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर इन्हीं आंकड़ों की गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि कैसे जिस खिलाड़ी को भुला दिया गया था, वो आज अपनी शानदार परफॉर्मेंस से पूरी क्रिकेट बिरादरी का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। अब सबसे पहले इस नंबर पर गौर करते हैं। 36। तेज गेंदबाजी की दुनिया में 36 साल की उम्र को अक्सर करियर की ढलान मान लिया जाता है। ऐसा लगता है कि अब तो रिटायरमेंट का वक्त आ गया है। लेकिन जरा सोचिए, यहां हम एक ऐसे एथलीट का विश्लेषण कर रहे हैं जो अपनी इस उम्र में भी अपने एब्सोल्यूट पीक पर है। फिटनेस और बेहतरीन फॉर्म का एक ऐसा लेवल जिससे देखकर बड़े बड़े हैरान रह जाएं। और इस फॉर्म का सबसे बड़ा सबूत है ये दिलचस्प कंट्रास्ट। देखिए, मौजूदा क्रिकेट में जहां इंपैक्ट प्लेयर रूल और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की वजह से 10 का इकोनॉमी रेट बहुत ही नॉर्मल और एक्सेप्टेबल मान लिया गया है, वहां भुवनेश्वर कुमार सिर्फ 7 की इकोनॉमी से रन दे रहे हैं। सोर्स मटेरियल से एक बात बिल्कुल साफ है, इस पूरे सीजन के किसी भी मैच में उनकी जमकर धुनाई नहीं हुई है। जब चारों तरफ रन बरस रहे हों, तब 7 की इकोनॉमी मेंटेन करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सांख्यिकीय चमत्कार है। तो चलिए इस बात पर नजर डालते हैं कि क्या वाकई उम्र महज एक नंबर है या फिर पीक परफॉर्मेंस का इससे कोई लेना देना है। अब सबसे मजेदार बात यह है कि ये कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं है। अगर पिछले साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो 14 मैचों में 17 विकेट, मतलब प्रदर्शन तब भी काफी सॉलिड था। लेकिन इस सीजन का ग्राफ तो एक अलग ही लेवल पर चला गया है। सिर्फ 11 मैचों में 21 विकेट, और वो भी महज 12 के स्ट्राइक रेट से। जैसा कि सोर्स में बहुत ही सटीक तरीके से कहा गया है, ये सीजन तो लिटरली एब्सोल्यूट सिनेमा साबित हो रहा है। और ये 21 विकेट्स का जो आंकड़ा है ना, यही इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। अगर बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखें तो अंशुल कंबोज जैसे पूरी ऊर्जा से भरे युवा सितारे भी 19 विकेट्स के साथ इस रेस में हैं। लेकिन इतने सारे यंग और अग्रेसिव खिलाड़ियों की चुनौती के बावजूद पर्पल कैप का ताज फिलहाल इसी 36 साल के दिग्गज के सिर सजा है। यहां तजुर्बा युवा जोश पर पूरी तरह से हावी होता दिख रहा है। अब समझते हैं कि इस पर्पल कैप के पीछे की वो गणितीय निरंतरता यानी मैथमेटिकल कंसिस्टेंसी आखिर है क्या। टूर्नामेंट के इस सबसे मुश्किल और कॉम्पिटिटिव फेज में टॉप विकेट टेकर बने रहने के लिए किस लेवल की कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, वो इन आंकड़ों से समझ आती है। जरा इस रिदम को देखिए। 27 रन देकर 3 विकेट, फिर 26 रन पर 3 विकेट, 31 रन देकर 1 विकेट, 5 रन देकर 3 विकेट, 28 रन पर 3 विकेट और 23 रन देकर 4 विकेट। हर मैच में पूरे 4 ओवर डालना और हर बार मैच पर इतना गहरा इंपैक्ट छोड़ना, ये कोई तुक्का नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्टैटिस्टिकल डोमिनेंस है जो हर मैच के साथ और भी खतरनाक होता जा रहा है। और जाहिर है, जब प्रदर्शन ऐसा हो तो मार्केट का गणित भी पूरी तरह से बदल जाता है। सोर्स में इस बात का बड़ा दिलचस्प जिक्र है कि जब आरसीबी ने शुरुआत में 10 करोड़ रुपए की बोली लगाकर इन्हें टीम में शामिल किया था, तो कई आलोचकों को लगा था कि यह डील बहुत महंगी है। लेकिन आज अगर सिर्फ इस परफॉर्मेंस के बेसिस पर एक हाइपोथेटिकल ऑक्शन किया जाए ना, तो ये मार्केट वैल्यू आराम से 25 से 30 करोड़ के बीच बैठेगी। मतलब आज का प्रदर्शन उस पुराने प्राइस टैग को 100% सही साबित कर रहा है। अब विकेट्स की संख्या से आगे बढ़कर ये देखते हैं कि आखिर आउट होने वाले वो बल्लेबाज हैं कौन, कैसे बड़े बड़े दिग्गजों का शिकार किया जा रहा है। ये लिस्ट बहुत कुछ बयां करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये विकेट सिर्फ पुछल्ले बल्लेबाजों या टेलेंडर्स को आउट करके बटोरे गए हैं। रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और रिकल्टन, ये नाम इस बात का पक्का सबूत हैं कि टी20 के सबसे बड़े महारथियों और टॉप ऑर्डर के धुरंधरों को पूरी प्लानिंग के साथ पवेलियन भेजा जा रहा है। आरसीबी और मुंबई इंडियंस के उस खास मैच का ये डेटा पॉइंट देखिए। 4 ओवर, 23 रन और 4 विकेट। ये वो स्पेल था जिसने पूरी की पूरी विपक्षी टीम को हिलाकर रख दिया था। सोर्स ये भी पॉइंट आउट करता है कि पहले डेथ ओवर्स में महंगे साबित होने की जो थोड़ी बहुत शिकायतें थीं, वो भी अब पूरी तरह से दूर हो गई हैं। अब एकदम पिन पॉइंट यॉर्कर्स गिर रही हैं और डेथ बॉलिंग का लेवल पहले से कहीं ज्यादा एलीट हो चुका है। और इस एलीट बॉलिंग का असर सिर्फ एक खिलाड़ी तक सीमित नहीं रहता। चलिए समझते हैं इस बॉलिंग मल्टीप्लायर इफेक्ट को, कि कैसे एक कसी हुई गेंदबाजी पूरी टीम को फायदा पहुंचाती है। सोर्स मटेरियल ने यहाँ द 16 ओवर गेम का एक बड़ा ही शानदार कॉन्सेप्ट समझाया है। होता क्या है कि जब एक गेंदबाज अपने 4 ओवरों के स्पेल में महज 25 या 30 रन ही खर्च करता है, तो विपक्षी टीम के पास मैच बनाने के लिए सिर्फ 16 ओवर ही बचते हैं। ये पूरी की पूरी इनिंग को एक प्रेशर कुकर में तब्दील कर देता है। बल्लेबाजों के पास हर गेंद पर रिस्क लेने के अलावा कोई और चारा बचता ही नहीं है।
इस मल्टीप्लायर इफेक्ट को अगर स्टेप बाय स्टेप डिकोड करें तो स्टेप 1 में ये इलीट इकोनॉमी विरोधी टीम पर भयंकर दबाव बनाती है। स्टेप 2, ये प्रेशर दूसरे एंड पर हेजलवुड जैसे गेंदबाजों के महंगे ओवर्स या खराब फॉर्म को बड़े आराम से कवर कर लेता है। और फिर स्टेप 3, जब बैटर्स फ्रस्ट्रेशन में आकर दूसरे छोर से हिट करने जाते हैं तो रासिक दारसलाम और सुयश शर्मा जैसे गेंदबाजों के लिए विकेट चटकाने के बेहतरीन मौके बन जाते हैं। सच में पूरी टीम का बैलेंस इसी एक पिलर पर टिका हुआ है। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं इस खिलाड़ी की विरासत और उस नीली जर्सी की जिस पर हमेशा से हर भारतीय फैन की नजर रहती है। ये 294 इंटरनेशनल विकेट्स का नंबर हमें बहुत ही निष्पक्ष तरीके से ये याद दिलाता है कि ये कोई रातों रात बना सितारा नहीं है। ये एक ऐसी विरासत है जिसे इंटरनेशनल लेवल पर सालों की कड़ी मेहनत के बाद हासिल किया गया है। ये साफ दिखाता है कि उच्चतम स्तर पर खेलने की वो क्षमता हमेशा से वही मौजूद थी। और सबसे कमाल की बात क्या है, सोर्स इन्हें एक साइलेंट असैसिन यानी बहुत ही शांत और फोकस्ड एथलीट मानता है। 2022 वर्ल्ड कप के बाद जब टीम से ड्रॉप किया गया तो कोई ड्रामा नहीं हुआ, कोई बड़ास नहीं निकाली गई, बस चुपचाप घरेलू क्रिकेट की तरफ रुख किया, फिटनेस पर पसीना बहाया और नतीजा 2013 वाली वो पुरानी जादुई स्विंग वापस लौट आई। यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि कार्तिक त्यागी जैसे यूपी के अन्य गेंदबाज भी बिल्कुल इसी डिसिप्लिन के साथ बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात जो निकल कर आती है वो ये है कि अगर टीम में सिलेक्शन का पैमाना सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस है तो इन आंकड़ों को इग्नोर करना नामुमकिन है। जैसा कि सोर्स साफ कहता है, ये सिर्फ किस्मत नहीं है। कई बार सिस्टम पुराने खिलाड़ियों को दरकिनार कर देता है, लेकिन जब कोई खिलाड़ी इस लेवल के सॉलिड और अनडिनाइबल फैक्ट्स सामने रखता है तो टीम में उसकी वापसी को लेकर एक मजबूत और लॉजिकल बहस छिड़ना बिल्कुल तय है। और इसी के साथ हम एक बहुत ही बड़ा और विचारणीय सवाल छोड़कर जा रहे हैं। क्या विशुद्ध सांख्यिकी, कमाल की निरंतरता और इस मौजूदा पर्पल कैप फॉर्म के आधार पर एक 36 वर्षीय दिग्गज टीम इंडिया की नीली जर्सी में एक आखिरी मौके का हकदार है? क्या आज के इस हाई परफॉर्मेंस एरा में करंट फॉर्म उम्र के फैक्टर को पीछे छोड़ सकती है? डेटा और फैक्ट्स बिल्कुल शीशे की तरह साफ हैं। इस पर सोच विचार करना यकीनन हर खेल प्रेमी के लिए दिलचस्प होगा। इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।